अंतर्राष्ट्रीय सूर्यवंशी अखाड़ा की तरफ से मद्रास के लिए होने वाली महाकाली उत्सव समारोह के लिए आए। केरला से अंतर्राष्ट्रीय महामंत्री आनंद नायर ने एक कार्यक्रम ग्रीन सिटी मेदांता हॉस्पिटल के समीप गुरुग्राम हरियाणा में रखा, जिसमें जयपुर से आए ऋतु मां को महामंडलेश्वर से मनोनीत कर सम्मानित किया गया। यह सब श्री 1008 आचार्य महामंडलेश्वर पैठा देवेश्वर नरेंद्र स्वामी जी के देखरेख में की गई। वहीं वहां उपस्थित हरियाणा सूर्यवंशी राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी रोहताश शर्मा गया, सूर्यवंशी हरियाणा चरखी से आए बालकिशन जी तथा सूर्यवंशी महामंडलेश्वर राम जानकी जी महाराज, जयपुर के श्री संजीव बंसल जी, श्री गोपाल कृष्ण जी, श्री अशोक सिंघवानी जी, श्री हरिश्चंद्र बत्रा, श्री अजय वंत जोली, श्री अजय यादव, श्री अर्जुन शोन, श्री जय वीर सिंह जी को भी माला पहनाकर सम्मानित किया गया। सुप्रीम चीफ श्री 1008 महामंडलेश्वर देवेंद्रानंद सूर्यवंशी स्वामी जी लिस्बन पोर्टुगल यूरोप से यहाँ पे आया हुआ है और हमारा आदरणीय श्री 1008 महामंडलेश्वर सूर्य देवामृत सूर्यवंशी स्वामी जी और जयपुर से और दिल्ली से आया हुआ माता जी महामंडलेश्वर जानकी माता जी और महामंडलेश्वर ऋतु माता जी। और यहाँ पे आज हमारा जो ये महनीय प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया हुआ माननीय अशोक जी और सूर्यवंशी अखाड़े का माननीय प्रभारी श्री रोहताश जी, मैं सूर्यवंशी अखाड़े का चीफ जनरल सेक्रेटरी आनंद नायर, आचार्य श्री आनंद नायर केरल से, आज हमने यहाँ पे एक मीटिंग किया हुआ है जो पिछली 3 महीना पहले हमारा सुप्रीम चीफ केरला की तरफ विजिट करने के लिए आया था। सन्यासी महासभा का कई आश्रमों में स्वामी जी का विजिट हुआ था। उसके दौरान केरला का जो जन्मभूमि न्यूज़पेपर, वो जन्मभूमि न्यूज़पेपर का जो रिपोर्टर का काम कर रहे माननीय श्री शिवा कैलाश जी, उसने हमारा सुप्रीम चीफ के साथ साथ पूरा केरला में स्वामी जी कहाँ विजिट किया था और वो ट्रिवांड्रम का भी प्रेस का वाइस प्रेसिडेंट भी है प्रेस क्लब का। उसने साथ में हर जगह पर मैसेज भी दे करके सब पत्रकारों का और मीडिया का भी हमारे लिए बहुत मदद किया था। इसका अलावा इसने पिछली 90 दिन में जो केरला का ये जन्मभूमि न्यूज़पेपर, इसी न्यूज़पेपर में पूरा मंदिर का और आश्रम का मठ का बारे में और महागुरुओं के बारे में एक फ्यूचर बनाया था। 90 दिन का अंदर पूरा केरला का जो सनातन धर्म विश्वासियों का अंदर ये जो बहुत मजबूत काम कराया गया था, इसी वजह से हमारा सूर्यवंशी अखाड़े का इंटरनेशनल जो मीडिया का अवार्ड, उसको हमारा सुप्रीम चीफ स्वामी जी ने वहां पे इनको अनाउंस किया गया था। लेकिन एक्चुअली हम केरला का अंदर आने वाला अप्रैल में एक सबसे बड़ा एक महायज्ञ करने जा रहे हैं, काली का यज्ञ, उसी में था उनको सम्मानित देना था। लेकिन ये आने वाला यज्ञ का दौरान हमारे लिए जो पूरा प्रेस क्लब का और रिपोर्टरों का और मीडिया से और माध्यम से भी हमारा सपोर्ट बहुत जरूरी का वजह से इनका ये प्रोग्राम यहाँ पे आज किया जा रहा है। साथ के साथ हमारे लिए जो अखाड़े का अंदर दिल्ली का अंदर कई मीटिंग हुआ था, जो आज भी कुछ हमारा स्वामी जी का सूर्य देवामृत स्वामी जी का वजह से जो कुछ अच्छा लोग का मुलाकात होने का मौका मिला था। ये सभी इस समय ये सभी को चीफ जनरल सेक्रेटरी आनंद नायर मेरा नाम से और अपना सूर्यवंशी अखाड़े का नाम से और संपूज्य गुरुओं का पादों का प्रणाम करते हुए सबको बहुत धन्यवाद कहता हूँ। और हमारा अगला जो प्रोग्राम पेश करने जा रहे हैं, जो शिवा कैलाश, जो माननीय शिवा कैलाश जी, उनको जो सूर्यवंशी इंटरनेशनल मीडिया का जो अवार्ड दिया जा रहा है।
स्वामी जी, हम आगम आज बहुत ही सुंदर दिन है, सौभाग्य दिन है कि आज स्वामी जसमेर जी, जो कि आज से ये मेरे शिष्य भी हैं और हमारे सूर्यवंशी अखाड़े के, जो कि इनको श्री श्री 1008 महामंडलेश्वर की नियुक्ति के साथ इनको नियुक्त किया गया है और आज इनको नया नाम दिया गया है। सूर्यदेव अमृत सूर्यवंशी के नाम से आज ये जाने जाएंगे और मैं इनसे आशा करता हूँ ये भारतवर्ष का, अपने राष्ट्र हित का, गौ माता की सेवा के लिए अपने परिवार का नाम ऊंचा, अपने पूरे कुटुंब का नाम ऊंचा करें। मैं इनसे मनोकामना करता हूं। आज हमारी ऋतु साध्वी माँ जी, जो कि हमारे सूर्यवंशी अखाड़े से श्री श्री 1008 महामंडलेश्वर की नियुक्ति की है, हमारी बिटिया रानी जयपुर से आई है और बहुत कम से कम 2 साल से हमारे साथ ये अटैचमेंट है। वो हम इससे भी आशा करेंगे ये भी हमारे सूर्यवंशी अखाड़े का नाम बढ़ाए और संतों को, महात्मा को, सन्यासियों को सूर्यवंशी अखाड़े में जोड़े, ताकि हमारा ये सूर्यवंशी अखाड़ा है पूरे वर्ल्ड में काम करे। हमारे इस सूर्यवंशी अखाड़े का एक ही लक्ष्य है, भारत को विश्व गुरु बनाना। ना तो हम किसी धर्म से, किसी संप्रदाय से हमारा कोई वैर विरोध है और ना ही हमारे सूर्यवंशी अखाड़े का रहेगा। हमारे सूर्यवंशी अखाड़े का एक ही लक्ष्य है, भारत को विश्व गुरु बनाना। और पहले भी सनातन पूरे वर्ल्ड में राज करता था, कुछ कारणों से, जबकि 2000-3000 साल से अगर ये यीशु जी आए तो 2000-1400 साल पहले ये क्रिश्चियन धर्म बना, अगर मोहम्मद साहब आए तो मुस्लिम धर्म बना, और ये जो हमारा सनातन है ये तो लाखों करोड़ों साल है। आज पूरा विश्व जान गया है, लाखों करोड़ों की संख्या में जो कि गोरे गोरियां हैं हमारे सनातन धर्म के लिए। मैं अपने आप को बहुत सौभाग्य समझता हूँ। मैं भारत के, मेरे जन्म हुआ जलंधर की धरती पे, और भारत की हम शाखाएं, हम टानियां हैं। हम भारत का नाम विश्व गुरु, भारत को विश्व गुरु बनाने के लिए अपना रात दिन दिल जान से हम कार्य कर रहे हैं। और मैं भारत गवर्नमेंट को चाहता हूं कि हमारा साहस बढ़ाए, हमारे को भारत में हर सुविधा दी जाए। जो हमारे भारत में हमारा सूर्यवंशी अखाड़ा है इसकी हर तन मन से मदद की जाए। जय श्री मां काल, हर हर महादेव। आज आपको सूर्यवंशी अखाड़ा की ओर से महामंडलेश्वर की नियुक्ति की गई है, आपको कैसा महसूस हो रहा है? दुनिया का सबसे अच्छा सम्मान है, हिंदू सनातन धर्म की उपाधि महामंडलेश्वर है। और उससे और बड़ी खुशी की बात यह है कि पूरे संसार को रोशनी देने वाले सूर्य महाराज के नाम पर सूर्यवंशी अखाड़े के आचार्य श्री महामंडलेश्वर सुप्रीमो जी स्वयं यहाँ पर आज मौजूद हैं। उनके द्वारा हमें ये अलंकृत प्राप्त हुआ है। इसी नाते हमारा धर्म और फर्ज और कर्तव्य बनता है कि हम इस नाम को लेकर सूर्यवंशी अखाड़े के कार्य को पूरे हिंदुस्तान यानी पूरे वर्ल्ड के अंदर इस कदर लेकर जाएंगे कि फिर से देवेंद्र स्वामी जी का संजोया हुआ सपना पूरा हो और ये भारतवर्ष विश्व गुरु बने। आज आपको सूर्यवंशी अखाड़ा की ओर से आपको मनोनीत किया गया, आप इसमें क्या कार्य करेंगे? क्योंकि पहली बात तो कि सूर्यवंशी अखाड़े से मैं 2 साल से जुड़ी हुई हूँ और महाराज जी से प्रभावित हूँ बहुत ज्यादा। क्योंकि सनातन धर्म, देखे आप विदेश में रह करके भी ये सनातन धर्म की आज बिगुल बजा रहे हैं, जबकि हम हिंदुस्तान में रह करके इस चीज को हम लोग भूल चुके हैं। और पहली चीज यही है कि हमारा धर्म, क्योंकि सारे धर्म तो बाद ही में आए, कहीं ना कहीं हर धर्म एक सनातन से ही जुड़ा हुआ है और सनातन धर्म सबसे पहला धर्म है। तो महाराज जी की ये जो पहल है उसमें मैं सौभाग्यशाली समझती हूँ अपने आप को कि इन्होंने मुझे महामंडलेश्वर बनाया सूर्यवंशी अखाड़े से और मुझे ये पदवी से नवाजा। ये मेरे लिए बहुत गौरव की बात है कि मुझे सूर्यवंशी अखाड़े से ये सम्मान प्राप्त हुआ। मैं महाराज जी का धन्यवाद अदा करती हूँ और सभी महामंडलेश्वरों का मैं बहुत बहुत धन्यवाद अदा करती हूँ। और क्योंकि देखिए अभी हमारी जो पीढ़ी है, आने वाली पीढ़ी है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो जो पढ़ रही है वो
मिशनरी स्कूल्स में पढ़ रही है, कहीं ना कहीं जाकर के वो ऐसे स्कूल्स में जहां एजुकेशन बहुत जरूरी है, हायर एजुकेशन बहुत जरूरी है। इंग्लिश को देखा जाए तो लैंग्वेज एज ए लैंग्वेज बहुत जरूरी है, बट कहीं ना कहीं हमारे धर्म की जो रूट है वो भी बहुत ज्यादा जरूरी है। आने वाले समय में हमारे इस धर्म की और इस आवाज की और इस आगाज की बहुत ज्यादा जरूरत है, जिसमें ताकि हम लोग अपने बच्चों को ये सिखा सके कि हमारा धर्म हमें क्या सिखाता है। गाय की पूजा करना सिखाता है, गाय को 2 रोटी देने से बहुत सारे दोष खत्म हो जाते हैं, जिसमें पितृदोष भी होता है। और इस चीज को, इस मुहिम को आगे बढ़ाने में मैं पूरी तरीके से सूर्यवंशी अखाड़े और उनके परिवार के साथ हूँ। ये मेरा परिवार है और हमेशा मैं इनके साथ में हूँ। सनातन धर्म के साथ साथ मुझे एक चीज और भी, जो कि मैं बहुत लंबे समय से करती आ रही हूँ, मैं एक छोटा सा परिचय दूंगी। मैं HDFC बैंक में मैनेजर थी और 12 साल मैंने नौकरी की, और अब मैं छोड़ करके इसी मुहिम में हूँ। मैं लड़कियों की सेफ्टी के लिए बहुत सारे काम कर रही हूँ। केवल एक यही नहीं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, नहीं, बेटी तो अपने आप ही हम पढ़ा ही रहे हैं ना, बेटी को कैसे बचने के रास्ते सिखाएंगे, ये एक्चुअली मैं कर रही हूँ और बहुत लंबे समय से कर रही हूँ। और मैं चाहती हूँ कि जितने स्टेट में सूर्यवंशी अखाड़ा है, जितनी जगह पे सूर्यवंशी अखाड़ा, एक मुहिम ये भी चले। मेरे जो शिष्य हैं, मेरे जो वॉलंटियर्स हैं, वो हर कॉलोनी में जाकर के और लड़कियों को सेल्फ डिफेंस सिखाते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट। हम लोग कोई पैसा नहीं लेते उसका, और लड़कियों को सिखाते हैं कि किस तरीके से हाथ पैर तोड़े जाते हैं। हम जूडो नहीं सिखाते, हम ये सिखाते कि अगर आप पे कोई बदतमीजी करता है तो आपको उसके हाथ पैर कैसे तोड़ने हैं। तो सबसे पहली चीज अभी, क्योंकि देखिए आप रोज एक अखबार में रोज पढ़ रहे हैं कि रोज एक नई न्यूज आती है कि इस बच्ची के साथ ऐसा हुआ, इस बच्ची के साथ ऐसा हुआ, और हर आदमी डरता है कि मैं कैसे एजुकेशन के लिए बच्चे को बाहर भेजूं। मेरे कई जगह ऐसी काउंसलिंग होती है जिसमें मैं जाती हूँ, वहां पे वो लोग बच्ची को दूसरे स्टेट में भेजने से डरते हैं, जबकि वो बच्ची काबिल है। लड़कों को भेज देते हैं वो दूसरे स्टेट में पढ़ने के लिए, बट लड़कियों को नहीं भेजते, बोलते हैं कि यहीं सुरक्षित नहीं है, वहां क्या होगा इसका। तो कहीं ना कहीं जाकर के इतना सशक्त बना दें हम उन लड़कियों को कि उनको जरूरत ना पड़े किसी की मदद की। वो एक मुहिम है और मैं चाहती हूँ आपके जरिए सब लोग मुझसे जुड़े, और मैं जो भी एक छोटी सी पहल है, इसको एक बहुत बड़े रूप में मैं देखना चाहती हूँ कि उन लड़कियों को इतना काबिल बना दें कि उनको किसी की मदद, क्योंकि चंडी भी वही है और काली भी वही है और माँ दुर्गा भी वही है और माँ सरस्वती भी वही है। तो जब सारी शक्ति उसके अंदर है तो क्यों हम उस शक्ति को दबा करके रखकर और हम उसे किसी के अधीन बना रहे हैं। आपसे संपर्क करने के लिए मेरा जो है, मैं सूर्यवंशी अखाड़े की सदस्य हूं और परिवार की मेंबर हूं। वैसे मेरे से संपर्क करने के लिए अगर आप गूगल पे रितु माँ सर्च करेंगे तो आपको गूगल पे मेरा एड्रेस भी मिल जाएगा और रितु माँ के नाम से मेरा पता भी मिल जाएगा। और फ्री ऑफ कॉस्ट काउंसलिंग करती हूँ मैं, लड़कियों की और लड़कों की, बच्चों की, जो नशा करते हैं उनकी, और जो बच्चे नहीं पढ़ रहे हैं उनकी भी। हर एक चीज है हमारे अंदर, हर एक चीज शक्ति है, शक्ति का रूप है एक लड़की। तो मैं चाहती हूँ कि उस लड़की को दबाइए नहीं, उसे बढ़ने दीजिए, उसे खिलने दीजिए और उसे उन ऊंचाइयों पे पहुंचने दीजिए जैसे इंदिरा गांधी जी पहुंची थी। हर हर महादेव, जय सूर्यवंशी।